हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी योजनाएं जो इस बार एनटीपीसी ने पूछी थी। ठीक है, और उन्हीं की तर्ज पर जो आपसे अब 12th लेवल में पूछ सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत डीप आपका करंट अफेयर पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये योजनाएं आपको पर्टिकुलर की आपको उनको एक एक एम, एक एक उद्देश्य, कितना बजट मिला, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगी, सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी बड़ी ये वीडियो हो सकती है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप 12th एनटीपीसी 12th लेवल का देने जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं अपने यहाँ पर पहले सवाल से। एक्सप्लेनेशन भी है आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन है ये, ठीक है, के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीक देखो 2025 में नहीं, ये पहला ही कथन आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। हम जितना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना शॉर्ट करेंगे। 2025 में नहीं आया। तकनीकी वस्त्र फैशन यानी कि लुक्स के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए बेरुख वस्त्र है। इनका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों को सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने की सहायता करते हैं, जैसे कार के पार्ट्स, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और आपका सुरक्षा गियर। तो इनमें से कथन सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। पहले वाला आपका सही होगा ही नहीं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो स्कीम है पीआईबी का, ये आपका आर्टिकल है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च आपका 2020। तो पहला कथन हमारा इसलिए गलत हो गया। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया था। फोकस किया गया है रिसर्च पर, मार्केट ग्रोथ पर, एक्सपोर्ट पर और स्किल डेवलपमेंट पर। प्रमोट इनोवेशन, स्टार्टअप एंड यूज इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर के अंदर। एम क्या है? उद्देश्य मेक टू इंडिया ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल विद अब बजट ऑफ RS 1480 करोड़ टिल 2025-26। सपोर्ट कर रहे हैं 168 रिसर्च प्रोजेक्ट वर्थ 509 करोड़ के। NTMM एम्स टू ट्रेन 50,000, ट्रेनिंग देंगे 50,000 इंडिविजुअल्स इन आपका टेक्निकल टेक्सटाइल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 25 से 30 के बीच अनुसार नई परियोजनाओं में पुनः निवेश के उद्देश्य से 2025 और 30 के बाद के लिए दूसरी योजना हेतु जो धनराशि आवंटित करी गई थी वो आपकी 10 लाख करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 से 2020 और 21 के वित्त वर्ष 2025-26 तक कितनी धनराशि आपकी संचित करी जाएगी? तो आपका यहाँ पर ये वितरित करी जाएगी 1 लाख करोड़ रुपए। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा? 2000 किलोमीटर सड़क का विकास जो है वो आपका किया जाएगा। ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। 50 नए नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ 24,800 किलोमीटर इन फेज 1 यहाँ पर। उसके अलावा देखो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स। ठीक है, ये आपका लेंथ होगी 2000 किलोमीटर, आउटले ऑफ 20,000 करोड़। ठीक है, एक्सप्रेसवे की लेंथ आपकी 800 किलोमीटर होगी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ये सारे आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगे पॉइंट्स। 2023 और 24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, जिसे DGQI कहते हैं, किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम यानी कि आपका राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मिशन को। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सहकार टैक्सी, ठीक है, कोऑपरेटिव टैक्सी, मतलब जिसके द्वारा आपका यहाँ पर अगर कोई भी ड्राइवर है जिसके पास आपका चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, आपका कोई भी व्हीकल है तो वो अपना यहाँ पर इसमें नाम दर्ज कराए, रजिस्टर कराए और वो उसका बेनिफिट ले। जो भी प्रॉफिट आएगा उसकी शेयरिंग उसको मिलेगी। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया, भारत में सभी मौजूदा टैक्सी सेवाओं को प्रतिस्थापित करना। तो देखो ये प्राथमिक उद्देश्य में नहीं आता। कोई भी आपका यहाँ पर ये नहीं चाहेगा, या फिर भारत जैसे जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि वो आपका जो प्राइवेट एक चल रही है उसको बिल्कुल खत्म कर दे। ये इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं। एनटीपीसी ने इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लगा रखा था, बट पीआईबी का पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो भैया जो इसके अंदर रजिस्टर करेंगे उनके उत्थान के बारे में होना चाहिए ना। तो आपका यहाँ पर सहकारी लाभ साझाकरण मॉडल के माध्यम से ड्राइवरों को सशक्त बनाना इसका यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के आवेदन प्रक्रिया परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितने प्राप्त हुए हैं? 1400 अंक आपके यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत जो है वो आपका किया गया है? हाउस होल्ड वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रीवेशन क्राइटेरिया। तो ऐसे आपके परिवार हो जाएंगे यहाँ पर 8.72 करोड़। 2023 और 24 के संशोधित प्राकलन के से 2024 और 25 के बजट प्राकलन तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है भैया? कम हो गया है, -70 हो गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में आपको बताना है कि क्या सही होगा। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस योजना का लाभ अन्य आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों वाले केवल 10 राज्यों को मिलेगा। जी नहीं, आपका अराउंड 30 के आसपास है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ये इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा। देखिए, अभियान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ना कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के हजारीबाग में 550 जिलों के आदिवासी बहुल गांव में आपका बुनियादी ढांचे संबंधी आपका धरती आबा जनजातीय मिशन का उद्घाटन किया था। झारखंड में धरती आबा पद का उपयोग भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, के लिए किया जाता है। उपनिवेशवाद विरोधी आदिवासी नेता थे वहां के। लक्ष्य 17 मंत्रालयों के द्वारा अभिसरण एवं पहुंच के माध्यम से कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। ये जनजातीय क्षेत्रों समुदायों के समग्र और सतत विकास के लिए आपका बल देगा। उसके अलावा यहाँ पर और 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी घरों को होम स्टे में बदलने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023-24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI में डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स स्कोर आपका यहाँ पर क्या था? तो वो आपका 4.93 था 5 में से। 2024 में शुरू की गई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NNMF, बहुत इंपॉर्टेंट है ये NMNF के बारे में, इनमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? तो इसके द्वारा जो कथन सही रहेगा वो आपका क्या रहेगा? 2025-26 तक NMNF का कुल स्वीकृत परिव्यय 1000 करोड़ है। यह मिशन प्राकृतिक खेती को इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना जो है वो करता है। तो आपका केवल 2 सही आपका यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द अच्छा ये हो गया, सॉरी। मार्च 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से भारतीय राज्य सिटी CDRA कॉटन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए परियोजना के अंतर्गत शामिल होते हैं? तो देखो, कॉटन के लिए आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंधित में आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य समस्त भारत के शोध संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्राप्त करना है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन जनरलों के सदस्यता शुल्क से संबंधित वित्तीय लेन देन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित हुआ था? तो जहां वो 1000 करोड़ लिखा हुआ था वो आपका यहाँ पर 8000 करोड़ रुपए है। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? 28,200 आपका 75 यहाँ पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए संशोधित जो रिवाइज एस्टिमेट RE यानी कि जिसको कहा जाता है वो कितना था? तो वो आपका था 1,73,912 करोड़ रुपए। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना के 2023-24 में बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी रखी गई थी? तो आपका 1.89 करोड़ रुपए। आगे, शिपिंग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका औद्योगिक गलियारे आपके यहाँ पर उनका विकास करना। PMAYU 2.0 जो इसका चल रहा है, ठीक है, इस के एक भाग के रूप में 2024 में शुरू किया गया। प्रौद्योगिकी एवं नवचार उप मिशन TISM विकास इसमें इससे क्या संबंधित है? एक्चुअली बच्चा ये भू जलवायु
क्षेत्रों में हरित भवन तकनीकों और ऊर्जा कुशल आवास डिजाइनों को बढ़ावा देने पर यहाँ पर केंद्रित है। ये आपका यहाँ पर अगला सवाल। 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाई गई है? आपका 4.85 करोड़। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी रखी गई है? आपका 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़, आई एम सो सॉरी, 2 लाख किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री की, क्योंकि हाईवे है किलोमीटर में होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति आपकी यहाँ पर करी गई है? तो ये करी गई है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के अनुसार। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लघु मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए डैश की प्रोत्साहन योजना शुरू करी गई है। तो बैंकों के लिए जो आपकी योजना शुरू करी गई है 1500 करोड़ रुपए की, ठीक है। अगला सवाल, 2024 में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य बन गया, देश बन गया। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर योगदान रहा है? तो इसमें आपका रहा है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अपने भारत में चला है, ऑप्शन नंबर डी। अनुदान मांग 2024 और 25 यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन आपका यहाँ पर कितना था? 1.77 लाख करोड़ रुपए। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत इनमें से कौन सी एक एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री है? तो आपका सही जवाब किसानों की रजिस्ट्री, बिल्कुल है। ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, जी नहीं। आपका क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तत्वाधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कितने दिनों के लिए लागू आपका यहाँ पर किया गया था? 100 दिनों के लिए। आगे है जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष में आपकी करी गई थी? 1997 से 1998 में। भारत सरकार परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने और मौजूदा 43 आरआरबी को डैश में समेकित करने के लिए एक राज्य एक आरआरबी ये पहल आई थी आपकी, नीति को लागू आपका किया गया है तो 28, ठीक है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा एमएलटीजीडी घटकों को डैश से बंद कर दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा इनको बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर 26 मार्च 2025 का। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक स्थायी और समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था? फिट इंडिया स्टैंड ऑन साइकिलिंग, ठीक है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, ठीक है। संडेज लिखा हुआ है, सही है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, ठीक है। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना है? तो कई बार हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो आपका यहाँ पर बजट रहा है वो आपका कितना रहा है? तो ये आपका यहाँ पर रहा है 1,59,964, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, सेकंड विल बी द राइट आंसर। 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को सशक्त बनाना है, बिल्कुल करेक्ट है। यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग किए गए ड्रोन प्रदान करके महिला एसएचजी की आय बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन था। कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में लागू किया गया। इनमें से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? ई नाम, ठीक है। ये आपने पहले भी मैंने पढ़ा रखा है ये वाला, तो ई नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में गुजरात में लखपति दीदी योजना जो है वो आपकी चालू करी थी। इसमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? इस योजना का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को कृषि मौसम और व्यावसायिक चक्रों के दौरान कम से कम 1 लाख रुपए तक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है महिलाओं को, ठीक है। बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाना है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है, यह चयनित एसएचजी सदस्यों को उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रत्यक्ष वार्षिक नकद हस्तांतरण देता है। यह आपका गलत हो जाएगा। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा DAY NRLM के तहत कार्यान्वित की जाती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है ये, ठीक है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल का फोकस आपका क्या है, तो तकनीक पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल। केंद्रीय बजट 2023-24 को घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य आपका यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना, ठीक है, टू हार्नेस द शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2020 में शुरू किया गया था। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इनमें से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी, वो जो निजी उपयोग के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया वाहन होंगे, ठीक है। 2025 में विक्रम 3, ये मैंने आपका विश्व में और भारत में प्रथम उसमें कराया था। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल के संबंधित है, तो ये देखो मेक इन इंडिया अभियान के से जुड़ा हुआ है। They are designed by space application are intended to enhance India's self-reliance on high performance computing for launch vehicle. Vikram 3201 is a first fully indigenous 32-bit microprocessor qualified for space mission and Kalpana है is designed to compatible with, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपके डेवलप किए गए हैं इसरो के द्वारा, कोलैबोरेशन एससीएल ने और इसरो ने दोनों ने आपकी कोलैबोरेशन की है। यहाँ पर एससीएल है आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ठीक है। 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या था, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था नाबालिगों के लिए एक्चुअली बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। ये रहा आपका वात्सल्य योजना। इस योजना के तहत वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1000 रुपए का प्रारंभिक योगदान आवश्यक है। खाता बनाए रखने के लिए धारकों को हर साल आपका यहाँ पर 1000 रुपए का वार्षिक योगदान देना होगा। नाबालिगों के लिए नई पेंशन योजना जो है ये आपकी घोषित करी गई थी। वयस्क होने यानी कि 18 वर्ष पर खाता स्वचालित रूप से मानक एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा और जो 60 वर्ष के हो जाएंगे तब तक आपको तब ये आपको प्राप्त होगी राशि। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन 2024 में शुरू की गई पीएमएवाई यू 2.0 योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा, वो लोग जो पिछले 20 वर्षों से किसी भी सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवार होंगे उनको, ठीक है। आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध और औद्योगिक गलियारा नहीं है, दिल्ली मुंबई है, वाइजैक चेन्नई है, चेन्नई बेंगलुरु है, बल्कि कोलकाता और लखनऊ आपका नहीं होगा। अब आप मुझे यहाँ पर आपको बताना है पीएम एक सेकेंड AY, ठीक है, वैसे बहुत इजी है। पीएम एक पीएम जे भी है ना, JAY, पीएम ए की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यहाँ पर क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क सवाल है, तो फटाफट से इसका आंसर दो। और इसका सेपरेट हम जो लाइव क्लास करते हैं 9 PM पर, वहां पर भी एक योजनाओं का जो आपसे पूछी जा सकती है बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। एंड टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।